Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. So it's a new day, lovely day. We are in Jaipur now. So just got shower and we are going to Delhi now. We are taking breakfast and breakfast के बाद यहाँ से हम निकलते हैं, एक टेंपल को विजिट करेंगे. कोई गणेश जी का टेंपल है, राजेश जी ने बताया उनका मन है, तो उसकी टाइमिंग्स पता करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद सीधा टेंपल जाते हैं और फिर दिल्ली की तरफ निकलेंगे. Good, 311. 311. We are two. The other one is coming. Yeah, sure. Thank you. क्या है भैया खाने में? इधर डोसा है, ऑमलेट और डोसा. एक ऑमलेट कर दो, मसाला ऑमलेट. ओके. सिंगल एग का डबल एग. अभी बता रहा हूँ ना, वही आप एक करो, एक फुल सिंगल और 3 एग वाइट. ठीक है, 3 एग वाइट 1 फुल, ये मिक्स करके बना. गाइस ब्रेकफास्ट तो बढ़िया लग रहा है. इट्स रियली वर्थ हैविंग द ब्रेकफास्ट हियर. तो चलो कुछ खाते हैं. शुरुआत करते हैं कुछ फ्रूट से. ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया. अभी प्लान बना है, राजेश जी कहते हैं फोर्ट चलते हैं घूमने, क्योंकि दिल्ली निकलना है तो आराम से 1-2 बजे दिन में निकल जाएंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे. सर जी कैसा लगा ब्रेकफास्ट? गाइस बहुत बढ़िया. मेरे को खुशी है कि मेरा दोस्त यहाँ पे आके खुश है, और हमारी यादें जो पुरानी बातें थी वो भी हमने की, और ये नई यादें भी लेके जा रहा है. और ब्रेकफास्ट इज़ गुड. अगर आप यहाँ गोल्डन ट्यूलिप पे आना चाहें तो यहाँ गोल्डन ट्यूलिप 2 तरह के हैं. एक एसेंशियल गोल्डन ट्यूलिप एसेंशियल है और एक गोल्डन नॉर्मल है. दोनों ही अच्छे हैं. हमारा दोनों में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. एंड नेक्स्ट जर्नी हमारी अब फोर्ट पे रहेगी. मिलते हैं दोबारा से. बाय बाय. तो बढ़िया. इट्स अ क्वाइट गुड प्रॉपर्टी. Rooms were good and the breakfast restaurant is also very big, and the variety of food, paratha खा लो, idli खा लो, कचौड़ी खा लो, everything Indian and American breakfast, everything continental, all mix. मतलब तो they are giving all varieties. तो अच्छा मज़ा आया इधर. और अब एक कड़क चाय पीते हैं और फटाफट चलते हैं. फटाफट. Deshra ji, thank you very much. Very nice breakfast. It was a very nice hospitality. I really like the hotel. होटल अच्छा लगा मुझे. So thank you so much. Thank you. God bless you. तो गाइस ब्रेकफास्ट करके अभी ये होटल की हम सोविनियर शॉप में आए हैं. राजेश जी कुछ देख रहे हैं, बहुत बारीकी से. कुछ इनको अपना स्टोन लेना है, इनका इंटरेस्ट है उस तरफ. आप चाहिए नेचुरल लाइट में ले जाके भी देख सकते हैं. क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताओ. क्या नाम है? अर्नव गोयल. Tell something about yourself. I am Arnav Goyal. From Chalo. where are you? I am Arnav Goyal. I am from Delhi. I am from Delhi. I am from Delhi. अच्छा दिल्ली हो आप लोग? नहीं, कुछ बोलने दो ना. आपका वीडियो डालेंगे हम YouTube पे, आप फेमस हो जाओगे. Tell about yourself. How old Okay. are you? I am 5 years old. हाँ, सेम लाइक मी. कहाँ रहते हो दिल्ली में? भी जगह तो होगी कोई. चलो बोल दो घर में रहते हैं. चलो गॉड ब्लेस यू अर्नब. टेक केयर. पढ़ाई अच्छे से करना. ओके.
थैंक यू गाइस। सी तो गाइस चेकआउट हो गया है। राजेश जी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अरे अपनी गाड़ी पे नहीं जाएंगे, वहाँ टैक्सी करते हैं हम। आमेर फोर्ट चलते हैं तो टैक्सी पे चलते हैं, अपनी गाड़ी नहीं निकालते, यहाँ खड़ी रखते हैं, फिर यहीं से निकलेंगे। सही है ना, टैक्सी पे चले ना। तो गाइस आज हम करेंगे टुक टुक की सवारी। टक 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 टक। तो आमेर फोर्ट चलते हैं। यहाँ हम होटल के बाहर ही ऑटो मिल गया, तो ऑटो में चलते हैं। वैसे क्या नाम है मंदिर का? गोविंद करके अभी नाम पढ़ेंगे। गोविंदम। गोविंद। चलो सर, चलो चलो। तो गाइस ये था जयपुर का मशहूर कृष्ण मंदिर, गोविंद मंदिर के नाम से। सिटी पैलेस के बिल्कुल साथ में ही है ये वाला। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक लगाई। हमने कहा ये राजा महाराजाओं के समय का बनाया हुआ ये मंदिर है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मान्यता है। तो हमने कहा पहले यहाँ ब्रेक लगाते हैं, मत्था। भैया दिल्ली जाने का कितना लोग है? ऑटो नहीं जाएगा दिल्ली? जब मेरे को लगा हाईवे पे आ गए, दिल्ली जाएंगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं आमेर फोर्ट। 3 फोर्ट है यहाँ पे, जयगढ़ फोर्ट, नागर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नागर फोर्ट, आमेर फोर्ट। तो अब हम आमेर फोर्ट आए हैं। अब काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। यहाँ तो का शाही बाग था, तो आज भी है। तो गाइस इसमें काफ़ी चल के जाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से वॉक शुरू करेंगे और हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ज़्यादा लंबी टॉक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी टॉक करो इतना बड़ा वीडियो बन जाता है, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत आती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ मेन पॉइंट्स की, और क्या क्या खासियत है। जैसे कि अभी पता लगा यहाँ पे वर्ल्ड की ये थर्ड लार्जेस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी वॉल है। तो इसी तरह और इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर करते हैं। सामने सफरोन गार्डन है। इस केसर कश्मीर में होता है, ठंडा प्रदेश में। यहाँ के 3rd राजा थे सवाई जय सिंह, वो केसर कश्मीर से मंगाए थे। राजा का प्लानिंग था कि हम महल के विंडो के पास घास वाले पर्दे लगाएंगे, पर्दे को पानी डालेंगे तो इधर से ठंडी हवा जाएगा, उसके साथ साथ केसर का खुशबू भी जाएगा। इस रास्ते से राजा महाराजा एलिफेंट से, हॉर्स से, पालकी से रानी आती दी जाती थी। इस रास्ते से आज भी सुबह मॉर्निंग में एवरी डे एलिफेंट राइड होता है। ये सब राजा के मंत्रीकरण। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। राजेश जी के फेफड़े बाहर आ गए हैं। नहीं आए ना। राजेश जी अभी हो गया मेरा। अभी एक ही झटके में भाग के चढ़ेंगे। चढ़ो चलो, नहीं चढ़ेंगे, एकदम भागते हुए चढ़ जाएंगे। सटासट ये देखो, ये चढ़ गए हैं। और इनको हाँ रुक भी गए। ड्राइंग बना रही हो? हाँ? क्या बना रही हो? किसको प्यार भेज रही हो?
और ये नागो नागिन। वो जो कोना है ना कोले में काला गेट है, जो सुरंग का रास्ता सीधा वहाँ जाता है, बंद किया हुआ है। मतलब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग ऊपर किले में, जहाँ पे तोप रखी हुई है। जो स्टोन है ना, उसके पीछे पानी का टैंक है और महल के ऊपर पानी का टैंक है। तो पीछे से पानी गिरता था, खिड़की से हवा बाहर आती थी, हवा और पानी का कॉम्बिनेशन अंदर चलता है। यहाँ पे खसखस का कर्टन लगा देते थे ताकि बाहर की गर्मी अंदर नहीं जाए, अंदर की ठंडा बाहर नहीं आए। पानी चैनल से बाहर बगीचे में जाता है और इस एंगल में जो ब्लैक एंगल है, यहाँ पे झूला लगा होता था। तो रानियाँ झूला झूलती थी, उनका पाँव ठंडे पानी को ऐसे टच होता था। जयपुर का राजा आज भी है, सिटी पैलेस में रहते हो। हाँ, वो कल गए थे शाम को। वो 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का रास्ता है ये, और ये ले लो जो ऊपर तोप वाली फोर्ट में जाती है। ये कढ़ाई नहीं, एक है जैकेट किला, एक है नागढ़ किला। दोनों में फर्क क्या है? जयगढ़ में तो तोप रखी हुई, नारगढ़ सनसेट पॉइंट के लिए, सनसेट के लिए, शाम के लिए। कढ़ाई में खाना बनाए गए थे। जो अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय को बताए थे ना खाना बनाते हुए, सीन के लिए बनवाई थी, कंप्लीट हो गया, कढ़ाई को नहीं छोड़ के चले गए। नहीं, ये फिल्म वालों ने बनवाई थी। चढ़ दे भाई चढ़ाइया। अरे कहाँ फंसा दिया बीच में। बस लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। आमेर पैलेस घुमा अभी, तो अब यहाँ से निकलते हैं नीचे पार्किंग की तरफ और तो 2 साल पहले चलते हैं आगे, कुछ खाना खाते हैं सिटी में और दिल्ली की तरफ निकलेंगे। बार बार कह रहे हैं चलते हैं, फिर कुछ ना कुछ हमारा प्रोग्राम बनता रहता है। कितनी बार हमारा प्रोग्राम चेंज हुआ है। तो गाड़ी में बैठते हैं और कुछ डिस्कस करेंगे टूर के बारे में। नहीं। तो गाइस अभी चदरे लेने आए थे, चदरे ले लिए हैं, क्विल्ट भी लिए। ये भाई साहब ने हमारा बहुत कुंडा कराया, हाथ जोड़ के देखो बैठे हैं। कम से कम कितने हजार का? 10,000 का, 12,000 का मान लिया। नहीं ये क्या चद्दर। हमने इनको 50,000 की चीज 12,000 में दी है। बिना कमीशन। इन्होंने बोला है सेल का मतलब मैंने आपको समझाया है। सेल का मतलब सेल नहीं, सेल का मतलब डिस्काउंट नहीं, सेल का मतलब हम बेच रहे हैं, तुम खरीदो। तो ये वही काम है। तो गाइस ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं थोड़ी देर में। रोटी का नाम बोलना जरा। बेजड़। तो गाइस बेजड़ की रोटी और सब्जी, ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड, और साथ में रायता, चटनी और क्या है, अचार। तो फिर दोबारा ब्रेक लग गई। अब ये फटाफट खाएंगे और फिर फटाफट निकलेंगे और राजेश जी गाड़ी दबाएंगे। चलो चलें गाइस। जयपुर की फेमस महावीर की रबड़ी ये पैक कराते हैं और हमने बेजड़ की रोटी तो अभी खाई ही है। और वीडियो बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी फेमस रबड़ी है, रबड़ी और आलू प्याज पनीर की सब्जी फेमस है हमारी। आलू प्याज पनीर की सब्जी। हाँ वो हमने अभी खाई है और साथ में रोटी है। बहुत बढ़िया सर। जयपुर रहता है, दिल्ली छूटे थे, उनके बाद जाना। अभी किधर तो गाइस जयपुर आए और महावीर की रबड़ी और बेजड़ की रोटी नहीं खाई तो कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आए इधर जरूर आए। इवनिंग बस अभी 5:15 हुए हैं शाम के। हम 4 सवा 4 निकले हैं जयपुर से। सिटी का थोड़ा ट्रैफिक और अब बाहर हाईवे पे आए हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो जयपुर ट्रिप वाज आल्सो ऑसम, इट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा। हमने आज सुबह निकलना था लेकिन बहुत अच्छा ट्रिप रहा। हम सुबह आमेर फोर्ट चले गए और उसके बाद हम जयपुर की गलियों में खान पीन शॉपिंग ये सब में लग गए।
तो बस सब कुछ बढ़िया है। बस तो 2-4 बातें हैं। एक तो फोर्ट में आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो पता नहीं फिर विजिट क्यों करना है। और जो फोर्ट के आसपास जो ट्रेडिशनल चीज़ों की दुकानें हैं, जो ज्वेलरी या हाउस होल्ड आइटम जैसे बेड शीट्स और कलाकारी वाले चीज़ें बेचते हैं, जो कलाकार हैंडमेड थिंग्स, उनकी ये भी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो काफ़ी मसले हैं इस जगहों पे। तो फिर भी जितनी कोशिश हो सकी मैंने बनाया, तो मैं अपने व्लॉग में डालता हूँ जितना हो सके। और दूसरी बात, पूरे जयपुर में कमीशन चलती है। अरे पुलिस वालों, खड़े हो कि नहीं? बैरियर लगा के भाग गए। तो पूरे जयपुर में कमीशन चलती है। उसमें आप ऑटो वाले से लेके टूर गाइड, किसी को भी देख लो, सबकी सब दुकानों पे हर जगह कमीशन सेट है। तो 1-2 जगह हमारा कटा भी अच्छे से। फिर ऑटो वाला भी हमें एक जगह ले गया, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता, हराम है, ऊपर वाला देख रहा है, ये वो। अब उसने भी हमें सामान दिलाया कुछ एक दुकान से, तो अब उसकी भी क्या कमीशन सेट है। पुलिस वाले हर चौक पे खड़े हैं, जो बाहर की गाड़ी देखते हैं रोक लेते हैं। भाई कोई ना कोई कमी तो किसी ना किसी में होगी, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो उनका भी मामला सेट है। तो यही है, जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा है, मतलब बढ़िया भी है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लोग फ़ायदा भी उठाते हैं बहुत। मेन तो जब फॉरेनर्स आते हैं, अभी तो फॉरेनर्स बंद हैं, तो कमाई है इनकी। हर एक फोर्ट में घुसने की टिकट के ऊपर इनका कमीशन, जो प्राइवेट पैलेसेस हैं, म्यूजियम जो प्राइवेट है, एंट्री टिकट के ऊपर भी ऑटो वाले या टैक्सी वाले का कमीशन। ये एक मुझे नई बात पता लगी। तो कहते हैं आपके हमें जो 200-400 रुपये किराया देते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। मेन तो घर जलता है कमीशनों पे। लाख रुपए की शॉपिंग करो, 10,000 उसकी सीधा 10% 20% कमीशन, कम भी नहीं है। तो भैया उसका तो महीने का खर्चा निकल गया। चलते हैं दिल्ली की तरफ, और सुबह फिर मुझे कहीं निकलना है, उसके बारे में मैं कल सुबह ही आपसे बात करूंगा। तो मिलते हैं।